दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। आबनाए होर्मुज कशीदगी बरकरार। आबनाए होर्मुज में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान इसे दोबारा मामूल पर लाने के लिए इख्तलाफ बरकरार है। रॉयटर्स के मुताबिक 12 अगस्त को सिर्फ चंद जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे, जो जंग से पहले की रोजाना तकरीबन 130 से 140 जहाजों की आमदरफ्त के मुकाबले में इंतहाई कम है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमरीकी शराइत पूरी होने तक आबनाए होर्मुज बंद रहेगी, जबकि वाशिंगटन इसे खोलने के लिए अपने दबाव को बरकरार रखे हुए है। तेल की कीमतों में कमी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल के बावजूद जुमेरात को आलमी तेल की कीमतें $1 से ज्यादा गिर गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 1.5% गिरकर $87.69 फी बैरल और अमेरिकी WTI तकरीबन 1.6 यानी 1.6% कम होकर $81.69 तक आ गया है। कोलंबिया में तबाहकुन जलजला। कोलंबिया में आने वाले 7.4 शिद्दत के जलजले से हलाकतों की तादाद 250 से ज्यादा हो गई है और इमदादी कारकुन मलबे में जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मगरबी कोलंबिया के कई इलाकों में इमारतें और बुनियादी ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हुक्काम को खदशा है कि मलबा हटाने के साथ हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। यूक्रेन से रूसी हमलों के बाद नई कशीदगी। यूक्रेन ने मुबैना तौर पर रूसी बंदरगाह इस्तेमाल करने वाले तेल बरदार जहाजों पर हमले रोक दिए हैं, जिसकी वजह अमेरिकी दरख्वास्त बताई जा रही है। और खबर के मुताबिक पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब वाशिंगटन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यूरोप में मुकम्मल सूरज ग्रहण का शानदार मंजर। यूरोप के कई ममालिक में लाखों अफराद ने नायाब मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहदा किया, जिसे कई एजेंसी से दिखाया और इसे एक सदी का बहुत अहम वाक़या बताया। स्पेन, जर्मनी और दीगर यूरोपीय इलाकों में आसमान पर चांद ने सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया और दिन के वक्त कुछ देर के लिए रात जैसा मंजर पैदा हो गया था। भारत में कोयले की पैदावार पर आलमी तवज्जो। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में मनसूबाबंदी के मरहले में मौजूद कोयले की कानकुनी की नई सलाहियत पर बड़ा हिस्सा डाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रुझान भारत की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरत और सस्ती बिजली की तलब से जुड़ा हुआ है। माहौलियाती माहिरीन के लिए ये पेशरफ्त तशवीश का बायस है, क्योंकि कोयला आलमी कार्बन अखराज में बड़ा किरदार अदा करता है। टाटा ग्रुप में बड़ी तब्दीली। भारत में टाटा ग्रुप के शेयर्स में उस खबर के बाद कमी देखी गई कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ओहदे से अलग होने का फैसला कर चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस खबर ने टाटा ग्रुप की कई लिस्टेड कंपनियों के हसस पर फौरी असर डाला है। चीन में तूफान और शदीद बारिश। चीन के मशरकी इलाकों में टाइफून डॉल्फिन के बाद शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने मामूलात जिंदगी मुतासिर किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ शंघाई में तकरीबन 250 परवाजें, 950 फ्लाइट्स मनसूख या मुतासिर हुई है, जबकि कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। हुक्काम ने मुतासिर इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने का दावा किया है। इंडोनेशिया में फेरी हादसा। इंडोनेशिया में बाली से सफर करने वाली एक फेरी में आग लगने के बाद 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और एजेंसी के मुताबिक हादसे में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां लोम्बुक के करीब जारी हैं। अफ्रीका में इबोला और ग़िज़ाई बहरान। जमहूरिया कॉन्गो में इबोला के नए फैलाव के बारे में एक तहकीक ने इम्कान जाहिर किया है कि वायरस की यह किस्म जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई है। इसी दौरान सोमालिया में बच्चों की भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से निपटने के लिए इमदादी फंडिंग में 80% से ज्यादा कमी की इत्तला सामने आई है। एजेंसी के मुताबिक दोनों बहरान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अफ्रीका के कई हिस्से सेहत और इंसानी इमदाद के शदीद दबाव का सामना कर रहे हैं।